guys are unstoppable. भाई हम हमारे चैनल पे बहुत सारे लैपटॉप्स रिव्यू करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा लैपटॉप्स के रिव्यू हमारे ही चैनल पे है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत सुनने को मिलता है कि भैया रेजर के लैपटॉप आप रिव्यू नहीं करते और रेजर के लैपटॉप ऑफिशियली इंडिया में आते भी नहीं है। पर तुम्हारे भाई ने तुम्हारी डिमांड पे कुछ जुगाड़ लड़ाया और इनकी फेमस सीरीज रेजर ब्लेड सीरीज आज हमारे पास है, जिसका मॉडल है रेजर ब्लेड 14। और भाई तुम्हारा ही प्यारा जो ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास आ जाती है किसी तरीके से और हम इन सबको टेस्ट भी कर पाते हैं। एंड भाई ऑब्वियसली इंडिया में ऑफिशियली सेल नहीं होता, तो मजे लेने के लिए वीडियो देखो एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए इन्हें, क्योंकि इंडिया से बाहर ये मिलता है। तो तुम में से कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है और रेजर का लैपटॉप उसे चाहिए कि ना भैया हम तो लेके मान लेंगे, उनके लिए वीडियो में कंक्लूजन है। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी सुंदरता को लेके। एंड भाई लैपटॉप जो मैंने पहली बार देखा था ना भाई, इतनी प्यारी इतनी क्लीन लुक है ना इस लैपटॉप की। टॉप लिड आप देख सकते हो एकदम साफ सुथरा मॉल है, ऊपर रेजर का लोगो बन रखा है और भाई ये लोगो ना ग्लो करता है और ग्लो में भी भाई अच्छी खासी ब्राइटनेस है। टॉप लिड फ्लेक्स हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाता है और लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है एंड मैक्सिमम कुछ इतना खुल जाता है लैपटॉप। और इंटीरियर भी हमारे को यहाँ पे एल्यूमिनियम का मिल जाता है और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स ऐसा नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे बैक से भी लैपटॉप हमारा एल्यूमिनियम का ही है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनटेक के वेंट्स बन रखे हैं, फैन वैन दिख जाएंगे और बहुत ही सिंपल और क्लीन सी ओवरऑल लुक मिल जाती है इसकी। एंड बिल्ड क्वालिटी का जो मटेरियल इन्होंने यूज कर रखा है पूरे लैपटॉप में वो है सॉलिड मेटल सीएनसी एल्यूमिनियम, यानी कि पूरा प्रीमियम मामला है। और ये लैपटॉप 17.9 mm थिक है और इस लैपटॉप का वेट हमारे को अंडर 2 kg मिल जाता है, 1.85 kg के आसपास। तो ऐसा गेमिंग लैपटॉप हेवियर साइड नहीं है और ज्यादा हल्का भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है वेट। और यहाँ पे कुछ इतना स्क्रीन वॉबल हमारे को मिल जाता है जो कि ऐसा ज्यादा नहीं है, स्टर्डी है हिंजेस इसके। और अब बात कर लेते हैं तकनीकी स्पेसिफिकेशंस की। इसके अंदर हमारे को मिलता है Ryzen 9 7940HS प्रोसेसर, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड 5.2 गीगाहर्ट्ज तक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया HS सीरीज का प्रोसेसर है, HS सीरीज के प्रोसेसर कम पावर ड्रॉप है, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे देते हैं, जिसके अंदर भाई AMD का हमेशा पर एंड रहा है। और जैसे कि लैपटॉप ये थोड़ा थिन गेमिंग कैटेगरी वाला लैपटॉप है, इसलिए HS सीरीज का प्रोसेसर भी लगाया, क्योंकि थर्मल्स वगैरह को भी मेंटेन करना होता है। अगर HX वगैरह लगा देंगे तो ज्यादा गर्मी फेंकेगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। बाकी परफॉर्मेंस तो बताता हूं थोड़ी देर में। और इस लैपटॉप में मिल जाता है RTX 4070 GPU, जो हमारा 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 140 वॉट TGP वाला GPU मिल जाएगा एंड 16GB RAM मिल जाएगी DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल में। और मैक्सिमम 64GB तक RAM आप इसमें लगा सकते हो। और 1TB की Gen 4 SSD मिलती है और अच्छी खासी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3। और इस लैपटॉप में SSD का एक सिंगल स्लॉट ही है, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करनी हो तो मैक्सिमम 4TB तक अपग्रेड कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से 2 स्लॉट होने चाहिए थे, बट एक है, उसके अंदर भी एक निकाल के दूसरी लगानी पड़ेगी फिर। और भाई अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले नंबर पे नजर मार लेते हैं। यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो और उसके बाद Geekbench 6 के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो। एंड उसके बाद हमने PC Mark 10 निकाला, जो भाई 10,000 के आसपास स्कोर निकाल के देगा, जो कि काफी सही है। एंड उसके बाद 3D Mark Time Spy, जिसका टोटल स्कोर 11,000 एंड CPU एंड GPU के स्कोर वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और जैसे ही काफी पतले फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप है और इतना तगड़ा प्रोसेसर आता है इसके अंदर, हमने इसके अंदर थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करा था Cinebench R23 का ना, आप अपने सामने देख सकते हो मैक्सिमम 100 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला गया था। लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी, 10 या 12 मिनट के बाद भी कोई भी क्लॉक स्पीड वगैरह नहीं गिरी इसके अंदर। तो उसका मतलब ऐसा कोई थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू नहीं है। ये मैं Cinebench R23 के 10 मिनट के थ्रॉटल टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं। बाकी तो गेमिंग में पता चलेगा ना भाई कितना कहां स्टैंड करता हूं, वो दिखाता हूं मैं आपको। और यहाँ पे बेंचमार्क के नंबर से आपने अंदाजा लगा लिया होगा, काफी अच्छे खासे नंबर ये निकाल के देता है। Ryzen सीरीज के Cinebench Geekbench के नंबर भले ही कम आते हो, लेकिन जो परफॉर्मेंस वो निकाल के देते हैं भाई, 4K 60 FPS की वीडियो एडिटिंग हमने इसके ऊपर करके देखी, मक्खन एक्सपीरियंस भाई। और ये वाला लैपटॉप तो कुछ अलग ही लेवल का ऑप्टिमाइज होकर चल रहा था। उसके अलावा मल्टीटास्किंग हमने करके देखी, एकदम बढ़िया चलेगी। 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले टास्क आपको करने हो, आफ्टर इफेक्ट्स आपको इस पे चलाना हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टूडेंट हो, अगर कोडिंग वोडिंग करनी हो आराम से आप कर सकते हो किसी भी लेवल तक की। उसके अलावा अगर आप एक गेमर हो और आपको सिंगल PC लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो भी ये आराम से झेल जाएगा, क्योंकि 16GB RAM है, वो भी 5600 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, ऊपर से Ryzen 9 हो गया, 4070 हो गया, तो यहाँ पे OBS हो, गेम हो, सारी चीजें परफेक्टली हैंडल कर लेगा। और अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा जैसा इसका प्रोसेसर है या ग्राफिक्स कार्ड है, प्रोडक्टिविटी के बारे में तो हमें पता है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, गेमिंग के बारे में क्या ख्याल है, इतना पतला छोटा सा लैपटॉप कैसी गेमिंग करवाएगा। तो हमने गेम टेस्ट करे इसके अंदर काफी सारे, आप गेम टेस्ट पे नजर मारो फिर आगे बात करते हैं लैपटॉप की। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 और रेजोल्यूशन गलती से 1440 भी रह गया था, 1600p वाली डिस्प्ले है इसके अंदर। और सेटिंग्स यहाँ पे रखी हमने वेरी हाई पे, और वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से हमारे को 130 140 FPS के आसपास मिल रहा है। और यहाँ पे MSI आफ्टरबर्नर के पूरे स्टैट्स नहीं आ रहे ऊपर, क्योंकि AMD का जब भी CPU आता है तो स्टैट्स वगैरह HW इन्फो के थ्रू ऐड ऑन करने पड़ते हैं और उसके थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती। फिर यहाँ पे हमने टेस्ट किया वैलोरेंट, रेजोल्यूशन है 1600p और सेटिंग्स को रखा था हाई पे। और यहाँ पे वैलोरेंट में आराम से हमारे को 300 350 FPS के आसपास मिल गए हैं और CPU टेम्परेचर्स भाई हायर
साइड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पतला लैपटॉप है, मेटल चेसी के अंदर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह थोड़े से हायर साइड रहेंगे। ज्यादा पावर ड्रॉ भी नहीं कर रहा, 40 वॉट के आसपास पावर ड्रॉ कर रहा है, जिसमें हमारे 85 डिग्रीज प्लस सीपीयू टेम्परेचर जा चुके हैं और रूम टेम्परेचर भी ऐसा ज्यादा नहीं है, 24 डिग्रीज के आसपास ही है। उसके बाद टेस्ट करें दूर करो ना छटापट अल्ट्रा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड यूज नहीं करा जैसे कि FSR, और यहाँ पे हमारे को आराम से 80-85 FPS मिल रहा है। और इस लैपटॉप में 4070 कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है जैसे हमारा 4060 है, क्योंकि वो भी 8GB वाला है, ये भी 8GB वाला है। जो वॉटेज है वो भी लगभग सेम सी पुश हो रही है, तो परफॉर्मेंस भी लगभग सेम सी निकल के आ रही है। उसके बाद टेस्ट करें हम रेड डेड रेडेम्पशन 2 अल्ट्रा सेटिंग्स, यानी कि फेवर क्वालिटी प्रीसेट रखा है। लेफ्ट की तरफ हमारा DLSS ऑफ है, राइट की तरफ रखा है क्वालिटी पे, और गेम की परफॉर्मेंस आप अपने सामने देख सकते हो। वो 50 to 60 FPS मिल रहे हैं हमारे को नॉर्मल, एंड 70 FPS के आसपास DLSS क्वालिटी लगा के। और इस गेम को देख के तो बिल्कुल लग रहा था कि 4060 और इसमें सच कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस, और लेफ्ट साइड में हमारा स्केलिंग मेथड डिफॉल्ट पे है, और राइट साइड में आप देख सकते हो DLSS हमारा क्वालिटी पे, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो अल्ट्रा सेटिंग्स पे 30 to 40 FPS निकाल के दे रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, और वहीं DLSS लगाने के बाद 50 to 60 FPS। और यहाँ पे अगला गेम हमारा जंग का भगवान 1600p पे टेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट में हमारा DLSS ऑफ है, राइट में रखा है क्वालिटी पे, और ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा हमने अल्ट्रा पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही 4060 वाली परफॉर्मेंस है, 50 to 65 FPS हमारे रॉ परफॉर्मेंस में, और वही 60 to 80 FPS हमारा DLSS क्वालिटी लगा के। तो भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि 4060 और 4070 की परफॉर्मेंस सेम है। बाकी फ्यूचर में और लैपटॉप्स टेस्ट करेंगे तो थोड़ा अपना वर्डिक्ट और देंगे। एंड इस लैपटॉप के थर्मल्स मतलब ओके साइड ही है, 35 वॉट पावर ड्रॉ रही है, और उसमें देख सकते हो 90 प्लस टेम्परेचर जा चुके हैं। देन वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा क्वालिटी पे, और यहाँ पे हमारे को एज एक्सपेक्टेड 70 to 80 FPS रॉ परफॉर्मेंस मिल रहा है, एंड 90 प्लस FPS ऑन DLSS क्वालिटी। इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आ गई थी। देन हमारे स्पाइडरमैन भैया वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करें, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी है, लेकिन DLSS का सीन आपको पता है, एक तरफ ऑफ है एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 70 FPS के आसपास हमारे को रॉ परफॉर्मेंस मिल रहा है, एंड DLSS क्वालिटी के साथ 80 to 90 FPS 4070 की परफॉर्मेंस का अंदाजा आप लगा सकते हो इस लैपटॉप के थ्रू। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी थी, इसके अंदर टेम्परेचर तो ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन आज सच कोई थ्रॉटलिंग इशू नहीं है। वो हमने थ्रॉटलिंग इशू दूसरी एप्लीकेशन के थ्रू टेस्ट किया था, इसका CPU 100 डिग्रीज टेम्परेचर तक जाके भी थ्रॉटल नहीं किया था। ये बढ़िया बात लगी मुझे इस लैपटॉप की। उसके बाद वही सेम सेटिंग्स रखी थी वेरी हाई पे, एंड DLSS का भी सेम सिनेरियो, लेकिन रे ट्रेसिंग को इस बार हमने हाई पे कर दिया था। और रे ट्रेसिंग को हाई पे करने के बाद 4070 से मुझे उम्मीदें ज्यादा थी, लाइक 50 to 60 FPS ही मिल रहा है जितने नॉर्मली 4060 में मिलता है, एंड DLSS क्वालिटी के साथ भी लगभग सेम सी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, अब बार-बार क्या ही बोलना। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS को रखा हमने क्वालिटी पे, एंड यस रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया था, और रे ट्रेसिंग क्वालिटी को रखा था हमने हाई पे। एंड यहाँ पे हमारे को सरप्राइजिंगली रॉ परफॉर्मेंस में अच्छे FPS मिल रहे हैं, 30 to 40 FPS भाई 4070 GPU है इसके अंदर। और वहीं पे DLSS क्वालिटी लगाने के बाद हमारे को प्लेबल FPS मिल रहे थे, लाइक 50 to 60 के आसपास। तो अल्ट्रा सेटिंग्स पे कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मिल जाएगी इस गेम में। उसके बाद हमारा लास्ट गेम ऑन द लिस्ट साइबरपंक रखा हमने अल्ट्रा सेटिंग्स पे, और इसके अंदर हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है, लेफ्ट साइड में ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे, एंड रे ट्रेसिंग हमने रखी है ऑफ। एंड यहाँ पे मेरे को 4070 से ज्यादा उम्मीदें थी भाई, 140 वॉट वाला है, पहली बात तो 80-90 वॉट से ऊपर गया ही नहीं है, लाइक 100 वॉट तक बहुत मुश्किल, 40 to 45 FPS रॉ परफॉर्मेंस में, एंड वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगने के बाद भी 60 to 70 FPS। फिर हमने सोचा चलो रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर देते हैं, बाकी सारी सेटिंग सेम है। और यहाँ पे मुझे लगा था 4070 में थोड़े FPS तो ज्यादा आएंगे रॉ परफॉर्मेंस में रे ट्रेसिंग में, भाई तब भी 18-19 FPS के आसपास है। और वहीं पे DLSS क्वालिटी लगा के 50 to 60 FPS यहाँ मिल जाते हैं। फ्रेम जनरेशन का देखो फायदा तो है, नॉर्मल DLSS 2 से काफी अच्छा खासा जंप हमारे को मिलता है, क्योंकि AI जनरेटेड फ्रेम्स डाले जाते हैं फॉर स्मूथर गेम प्ले। लेकिन यहाँ पे GPU वॉटेज से मैं डिसअपॉइंटेड हूं भाई, 4070 की वॉटेज पुश ही नहीं हो रही इस लैपटॉप के अंदर। और इस लैपटॉप में हमारे को मिल जाएगा 60% वाला कीबोर्ड, जिसकी कीबोर्ड की टाइपिंग फील भाई बहुत ही जबरदस्त और प्रीमियम वाली फीलिंग मेरे को लगी, मतलब लगा कुछ महंगा हिसाब किताब है। बस एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा, जिसकी एरो कीज है ना अप और डाउन वाली, वो बहुत छोटी है, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत देती है चलने में। एंड ये कीबोर्ड आता है भाई पर की RGB के साथ, Razer Synapse के सॉफ्टवेयर में जाके आप इसकी लाइटें वाइटें कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। बहुत सारे इफेक्ट्स हमारे को यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड क्रोमा स्टूडियो में अगर आप जाओगे तो अपने हिसाब से लेयर्स में एडिटिंग कर सकते हो, डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हो, अलग अलग लेयर पे अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो, और जो भी कस्टमाइजेशन आपको इसके ऊपर करनी हो आराम से करो अपने सेटअप के हिसाब से। बाकी Razer का लैपटॉप है तो ग्रीन कलर में तो भाई अलग ही तगड़ा लगता है। और भाई ट्रैक पैड पूरी की पूरी जमीन दे दी है यहाँ पे। पहले मैं सोच रहा था Galaxy Book 3 Ultra का ज्यादा बड़ा ट्रैक पैड है, इसका तो भाई अंधाधुनी बड़ा ट्रैक पैड है यहाँ पे भाई, यूज करने में स्मूथ एकदम, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है, एंड ट्रैक पैड की भी जो यूसेज फील है भाई वो प्रीमियम वाली है। और एक चीज अभी मुझे रिसेंटली कमेंट सेक्शन से पता लगी कि भैया जो गेमिंग लैपटॉप हम बाय करते हैं उसका जब हम गेमिंग के टाइम पे कीबोर्ड यूज करते हैं तो कितना गर्म फील होता है। यहाँ पे मैंने तगड़ी गेमिंग करी इसके ऊपर, उसके बाद मैंने कीबोर्ड के एरिया का टेंपरेचर चेक किया था, मिनिमम 30 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 35 डिग्री के आसपास तक था, जो ऐसा आपको गर्म फील नहीं होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, और एक टाइप C पोर्ट मिलेगा जो USB 4 वाला है, यानी कि हाई रीड एंड राइट स्पीड आपको मिलेगी 40 Gbps बैंडविड्थ के साथ ही आता है ना। DP 1.4 को सपोर्ट करता है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप इससे ले सकते हो, 100 वॉट पावर डिलीवरी को भी ये सपोर्ट करता है, और इस वाले टाइप C पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट हमारे को iGPU से मिलता है। उसके बाद मिल जाएगा हेडफोन माइक जैक
का कॉम्बो। बाकी दूसरी तरफ हमारे को एक केंजिंगटन लॉक मिल जाएगा, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट और एक और टाइप C पोर्ट मिलता है जो कि ये भी USB 4 वाला है। तो 100 वाट पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट एंड iGPU आउटपुट मिलेगा, सारी चीजें सेम है। और इस लैपटॉप में एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, इसका जो पावर इनपुट वाला पोर्ट है ना वो 2 वे वाला है, यानी कि इसका चार्जर हम कैसे भी करके लगा सकते हैं, लेकिन इन्होंने केबल L शेप्ड वाली बना रखी है। तो अगर हम इस तरफ से लगाते हैं ना तो इसके पोर्ट्स वगैरह ना ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारे को चार्जर उल्टा लगाना पड़ता है। अब 2 वे का फायदा तो हो नहीं रहा, तो चार्जर सीधा देना चाहिए था, ऐसे घुमा गलत था। एंड वाइज लैपटॉप की डिस्प्ले 14 इंचेस की डिस्प्ले, इसके अंदर क्वाड HD पैनल मिलेगा इसके अंदर, जिसका रेजोल्यूशन 2560x1600 है एंड 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी कि स्पोर्ट्स वगैरह में परम आनंद आपको मिलेगा। और ये हमारा IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर वाला है, रिफ्लेक्शन का कोई सीन नहीं है। और इसमें मिलती है हमारे को 550 निट्स की ब्राइटनेस, अच्छा खासा ब्राइट हमारे को मिल जाता है। और कलर गैमेट के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है, 98% DCI-P3 मिल जाएगी, 99% sRGB मिल जाती है एंड 82.7% Adobe RGB आपको मिल जाएगी। और जो इसकी डिस्प्ले है वो फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, यानी कि कलर्स वगैरह बिल्कुल कैलिब्रेटेड मिलेंगे आपको। कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं, आपको वीडियो या फोटो एडिटिंग में कलर्स वगैरह छेड़ने, आप प्रोफेशनल टास्क करते हो तो वो सब आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। और अगर कंटेंट वगैरह भी देखोगे, ओहो क्या ही जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलता है भाई। डिस्प्ले मेरे को बहुत बढ़िया लगी इसकी। एंड यस भाई, रेजर का लैपटॉप है, गेमिंग वाला लैपटॉप है, मक स्विच आपको मिलेगा इसके अंदर, यानी कि इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप चेंज कर सकते हो। रेजर साइन ऐप सॉफ्टवेयर में जाके आप इसका डिस्प्ले आउटपुट चेंज कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस या फिर बेटर बैटरी बैकअप। पता होगा मक्स के बारे में, नहीं पता हूं, सब्सक्राइब करो, हम बताते रहते हैं किसी किसी वीडियो में। और ये इस लैपटॉप का वेबकैम टेस्ट और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। और जिस प्राइस का लैपटॉप है ना, प्राइस वैसे मैं भी कंक्लूजन बताऊंगा, उसके हिसाब से मेरे को वेबकैम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे बेसिक सा 720p वाला वेबकैम है और माइक की क्वालिटी कुछ ऐसी मिल जाएगी, बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। और इसके वेबकैम के ऊपर हमारे को फिजिकल शटर भी मिल जाता है, तो अगर आप यूज ना कर रहे हो इसको आप बंद कर सकते हो। और यहाँ पे विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे ऑटो फ्रेमिंग वाला इफेक्ट हो गया, जैसे जैसे आप मूव करोगे अपने हिसाब से फ्रेमिंग कर लेगा। आई कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, बाकी बैकग्राउंड इफेक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, लाइक ब्लर वगैरह करना हो बैकग्राउंड में तो। और इस लैपटॉप में विंडोज हेलो का सपोर्ट आपको मिलेगा, फेस अनलॉक वाला फीचर इसके अंदर मिलता है, IR सेंसर है कैमरा के साथ एंड बढ़िया काम करता है एकदम। यहाँ पे इसकी स्पीकर की वॉटेज तो मेरे को नहीं पता, टॉप फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं, कीबोर्ड के लेफ्ट एंड राइट में स्पीकर ग्रिल है। मेरे को इसके स्पीकर से ज्यादा उम्मीद थी, मतलब रेजर का लैपटॉप है, बढ़िया आवाज आएगी, बट डिसेंट सा ही निकला स्पीकर, ना तो ज्यादा ही लाउड है ना तो ज्यादा ही कम है, बट ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है। और इस लैपटॉप में आपको मिलेगी 68 वाट आवर की बैटरी। अब आपके दिमाग में आएगा 68 वाट आवर है, कितना ही ज्यादा बैकअप देगी भाई। AMD का HS सीरीज का प्रोसेसर है इसके अंदर। हमने ना नॉर्मल यूसेज करी थी, लाइक iGPU मोड पर डाल दिया था लैपटॉप को, रिफ्रेश रेट हमने 60 हर्ट्ज पे कर दिया, बाकी ब्राइटनेस थोड़ी कम और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ। और बेसिक यूसेज में लाइक मल्टीमीडिया यूट्यूब वगैरह देख लिया, 8 से 9 घंटे का बैकअप ये निकाल के गया था भाई। मैंने कहा तो जबरदस्त मामला है। और अगर मल्टीमीडिया से हटके थोड़ा एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की तरफ अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे या फिर 5 घंटे का बैकअप मिल जाता है, जो कि काफी सही है इस छोटी सी पतली सी मशीनरी के हिसाब से, पतली गेमिंग वाली। और यहाँ पे इसका रेजर साइन ऐप्स का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाता है, यहाँ पे फ्रंट पेज पे हमारे को हमारी डिवाइस दिखा देगा और बाकी कुछ रेजर का प्रोडक्ट कनेक्ट करेंगे तो वो दिखा देगा यहाँ पे। एंड उसके अलावा मॉड्यूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे जो जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है वो सारे शो हो जाएंगे। शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे गेम मोड मिल जाता है, फंक्शन की मिल जाएगा, ट्रैक पैड प्रॉपर्टीज मिल जाती है। और इन वाली सेटिंग्स के बाद ऊपर हमारे को परफॉर्मेंस टैब भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो बैलेंस, साइलेंट, कस्टम। हमने कस्टम पे यूज किया था और हाईएस्ट सेटिंग पे यूज किया था, जिसके अंदर मतलब सब कुछ हाईएस्ट होता है ना परफॉर्मेंस में, पूरे FPS चाहिए। उसके अलावा डिस्प्ले के ऑप्शन मिलते हैं और जो GPU मोड में आपको बता रहा था ना, iGPU और ऑप्टिमस वाला, वो यहाँ पे मिल जाएंगे ऑप्शन। बैटरी के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड लाइटिंग के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके अलावा प्रोफाइल्स यहाँ पे है, यहाँ पे आप डिफरेंट अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हो और उसके अंदर लिंक कर सकते हो गेम को, जिस तरीके की सेटिंग आपको चाहिए वो सेट करके छोड़ दो। उसके अलावा कनेक्ट टैब है, इसके अंदर भी रेजर की कुछ एप्लीकेशन शो कर रहा है। और उसके अलावा स्टूडियो हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने कीबोर्ड की लाइटिंग वगैरह कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग जोन वगैरह जो मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पे विजुअलाइजर भी हमारे को मिल जाता है, जैसा म्यूजिक आप इसके ऊपर चलाओगे या गेमिंग आप इसके ऊपर कर रहे हो, ऑडियो को रिएक्ट करते हुए इसकी कीबोर्ड की लाइटिंग रिएक्ट करेगी भाई, जो बहुत प्यारी लगती है। और लास्टली हमारे को मैक्रो मिल जाता है, पूरा का पूरा कीबोर्ड कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आपको कोई भी मैक्रो क्रिएट करनी हो, उसके ऊपर कोई भी ऑप्शन असाइन करना हो, सारा इसके अंदर आप कर सकते हो। मेरे को रेजर साइन ऐप सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया लगा, मतलब जितने लैपटॉप मैंने रिव्यू करे ना, काफी सारी चीजें इसके अंदर। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू रेजर ब्लेड 14 लैपटॉप का, जो कि इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। एंड इसकी करंट प्राइसिंग $2499 है, जो कि 2 लाख के आसपास हो गया। और 2 लाख के हिसाब से अगर मैं इस लैपटॉप को जज करता हूँ आज की डेट की प्राइसिंग के हिसाब से, लाइक Ryzen 9 4070 के हिसाब से, तो भाई लैपटॉप में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, चाहे प्रोडक्टिविटी टास्क के हिसाब से देख लो, चाहे गेमिंग के हिसाब से देख लो। हाँ, गर्म ज्यादा होता है क्योंकि पूरा को पूरा एल्यूमिनियम बॉडी में और पतला फॉर्म फैक्टर है, तो गर्मी तो थोड़ी बहुत फैलाएगा। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री घूमने गए हो जहां पे रेजर का लैपटॉप मिलता है और आपको अपने लिए लेना हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, रेजर की आफ्टर सेल सर्विस नहीं है इंडिया के अंदर। एक बार ले आए और उसके बाद कोई दिक्कत आएगी तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है। बाकी आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, पसंद आई वीडियो लाइक मार देना एंड पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, ऐसे सपोर्ट होता रहेगा, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें हम टेस्ट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।